Hello बच्चों, today's question is two different species cannot live for long duration in the same niche or habitat. This law is called, and the option given are Allen's law, Blogger's law, competitive exclusion principle, Weismann's theory. Okay? So हम one by one देखते हैं. Allen law क्या होता है कि the principle that in contrast to the normal physiology, ये normal physiology के just opposite होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये है कार्बोहाइड्रेट. ये क्या बोलता है कि जब मोर कार्बोहाइड्रेट टेकन बाय डायबिटिक, जब डायबिटिक पेशेंट मोर कार्बोहाइड्रेट लेता है द लेस कार्बोहाइड्रेट दे यूटिलाइज. ओके, मतलब कि डायबिटिक पेशेंट जितना कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना लेस कार्बोहाइड्रेट वो यूटिलाइज करेंगे. सो एलेंस लॉ ये हमारा है. नेक्स्ट है हमारा ग्लॉगर लॉ. तो ग्लॉगर लॉ क्या बोलता है? ये ग्लॉगर लॉ बोलते हैं कि डार्कर बर्ड्स, जो डार्कर बर्ड्स होते हैं, डार्कर बर्ड्स आर फाउंड मोर ऑफन इन ह्यूमिड इन्वायरमेंट. तो ये ह्यूमिड कंडीशन में ज्यादा होते हैं दैन इन एरिड वंस. एरिड के कंपैरिजन में ये ह्यूमिड में ज्यादा अमाउंट में डार्कर बर्ड्स होते हैं, स्पेशली इन द ट्रॉपिक एरियाज. ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्लॉगर लॉ. नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? ये बोलता है कि टू स्पीसीज जो हैं, टू स्पीसीज दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इन द सेम इकोलॉजिकल नीक. ठीक है, ये सेम इकोलॉजिकल नीक में या हैबिटेट में नहीं रह सकते विदाउट कॉम्पिटिशन फॉर द, क्योंकि इनमें क्या होगा कि सेम इकोलॉजिकल नीक में रहेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन होगा. तो विदाउट एक उनमें से एक एक्सटेंड किए हुए फॉर लॉन्गर टाइम ये नहीं रह सकते हैं. ये है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. लास्ट हमारा बच गया वीजमैन थ्योरी. जो वीजमैन थ्योरी होता है, दिस थ्योरी इज द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी. ये जर्म प्लाज्म थ्योरी का कंटिन्यूटी है, दैट इज थ्योरी ऑफ हेरिडिटी. ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या था? टू डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम निक और हैबिटेट. दिस लॉ इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. हमने यहाँ पे देखा है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.